एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुजफ्फरनगर में बेखौफ हैं अपराधी और इतने बेखौफ हैं कि फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सरे शाम एक घर में घुसकर पति पत्नी को बंधक बनाते हैं, घंटों लूटपाट करते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। और यह डकैती होती है बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। नजर आती है पुलिस। मुजफ्फरनगर के नाई मंडी कोतवाली के पौष इलाके में एक ऐसी ही वारदात हुई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए और भर दी दिलों में दहशत, जिसका सामना कर रहा है एक परिवार। दरअसल नई मंडी कोतवाली इलाके के पटेल नगर में बिजली विभाग से रिटायर हुए एसडीओ विनय कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। मंगलवार की रात उनके लिए किसी और रात की तरह ही थी, लेकिन तभी हुई एक ऐसी वारदात जिसने परिवार को सदमे में डाल दिया। दरअसल मामला देर शाम का है, जब विनय कुमार अग्रवाल काम से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी घर में अकेली थी, लेकिन जब विनय कुमार अपने घर वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। दरअसल जब विनय कुमार घर से बाहर गए तभी कार और बाइक पर सवार होकर आए 6 हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हुए। विनय कुमार अग्रवाल की पत्नी नीना अग्रवाल कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाशों ने अपने हथियार निकाल लिए और फिर शुरू की लूटपाट। कुछ लड़के थे जवान से, वो आए, उनके हाथ में एक कट्टा था और बाकी चाकू थे और मुझे कहने लगे जान से मार देंगे, जो भी माल है वो दे दो। मैंने कहा जो भी है वो ले लो, उसमें क्या दे दो। वो कहने लगे जेरवल लो, सारा हो ले। तो वाइफ से कहने लगे, मैंने कहा भाई जो तेरे पास है वही ना दे दे ले जाके। वो कहने लगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तू जो भी है ले जाके दे दे, जिंदगी बचाने का। कुल कितने बदमाश थे, किस समय की घटना है ये? 7 और 8 के बीच की। कितने बदमाश थे? 5 रहे होंगे ऑलमोस्ट, 4-5। जब आप लोग घर में थे या बाहर से आए थे आप लोग? हम 5 मिनट पहले ही बाहर से आए थे। जी। कितने का आपको किस तरह से टॉर्चर किया? आपको घर में बंधक भी बनाया है? मुझे बाथरूम में ही बंद रखा। मुझे पैंट निकाल के बंधा। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक लड़का बारी बारी मुझे ये कह रहा था, अंकल जी आपको हम कुछ कहने के नहीं, करने के नहीं, लेकिन हम माल लेके जाएंगे, हमारी मजबूरी है। ऐसा करता रहा। हथियारों को देखकर नीना अग्रवाल डर गई। आनन फानन में बदमाशों ने नीना अग्रवाल को बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाशों ने पूरे घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। जिसके बाद विनय कुमार भी अपने घर वापस लौट आए। जैसे ही घर में घुसे तो उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने फैला हुआ था घर का सामान और अंदर मौजूद थे हथियारबंद युवक। बदमाशों ने विनय कुमार को भी अपने चंगुल में ले लिया, जिसके बाद लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। मैं माला कर रहा था अपनी उस समय। इतनी देर में घंटी बजी तो वाइफ मेरी गई खोलने के लिए, और जैसे इसने दरवाज़ा वो खोला तो एकदम ये हा ऐसे करके चिल्लाई। मैं तुरंत माला अपनी लेके एकदम भागा। तो जैसे जीने से मैं नीचे आया तो एक ने मुझे डाल दिया जीने के उस पर, चक्कू मार फाड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करने लगा। और माल जल्दी से दो, जल्दी से। रुपए तो ये मैं अपनी 1 तारीख को पेंशन लाता हूँ निकाल के, तो वो लाया था मैं। कुछ खर्च हो गया होगा, कुछ बचे थे कुछ। घंटों तक बेखौफ होकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद ज्वेलरी, डायमंड के जेवरात के साथ साथ लाखों की नकदी लेकर आराम से फरार हो गए और जाते जाते विनय कुमार और उनकी पत्नी नीना को बाथरूम में बंद कर दिया।
जिसके बाद विनय कुमार पड़ोसियों की मदद से बाथरूम से बाहर आए और पुलिस को सूचित किया। देर शाम हुई इस वारदात से लोगों में गुस्सा है। ये घटना मंडी रामलीला के पास में एक टेलीफोन क्वार्टर्स पड़ते हैं, इसके सामने विनय कुमार अग्रवाल जी हैं, जो हाईडिल से पहले इंजीनियर रहे हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। वो और उनकी वाइफ दोनों अकेले ही रहते हैं घर पे। जो उनके 2 बच्चे हैं वो अमेरिका रहते हैं। तो उनके यहाँ डकैती कैसे हुई? उनके यहाँ डकैती हुई 7 साढ़े 7 बजे करीब। वो अपने किसी मित्र के यहाँ पे चाय पी के आए थे और उनके पास उनके पीछे ही शायद, या तो अनुमान लगाया नहीं जा सकता, उनको भी इस बात का नहीं पता कि उनके साथ आए हैं वो घर में पहले ही छुपे हुए थे। उन्होंने बैल जैसे बजाई तो उन्होंने गेट खोलते ही उनपे 5 लोग बताए जा रहे हैं कि 5 लोग अंदर आ गए और लगभग 20 से 25 साल की उम्र उनकी थी। उन्होंने आके उनके ऊपर 4 के हाथ में चाकू थे, एक के हाथ में कुछ कट्टा टाइप था सिल्वर से कलर का, जो बताया जा रहा है। अब बराबर में कैमरे भी लगे हुए हैं। दीपक जो चीनी वाले हैं, गोयल साहब, उनके यहाँ चीनी वो भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं। शिनाख्त होगी, देखो जांच कर रहे हैं क्या होगा। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और एक पहलू पर जांच कर रही है। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक कर रही है। वहीं डॉग स्क्वाड की मदद से बदमाशों का सुराग लगाने में भी जुट गई है। ये थाना नई मंडी की घटना है। यहाँ पे पटेल नगर एक कॉलोनी है, उसमें एक परिवार रहता है, व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ है, ये 2 लोग हैं। शाम को ये लोग बाहर गए थे, जब वापस आए तो इनका बताना है कि वापस आने के बाद जैसे घर में घुसे उसके 5-10 मिनट बाद 4-5 लड़कों ने आके बेल बजाई। बेल बजाने के बाद अंदर आए। वो अंदर आने के बाद इनको ओवर पावर करते हुए, ये दंपति दोनों ही रहते हैं नीचे, तो इनको ओवर पावर करते हुए इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको ये लेके चले गए हैं। उसके बाद इनको एक साइड में करके चले गए थे। तो हमारी टीम मौके पे है और हम लोग पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ पता लगा कितने के लोग हैं? अभी सारी चीज़ें हम लोग टैली कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम मौके पे ही है। सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। चेक करके जैसी अपडेट्स मिलेंगी आपको फ्यूचर में अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस तरह की वारदात ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल कर रख दी है। साथ ही बता दिया है कि बदमाशों में पुलिस को लेकर कितना खौफ है। जहाँ देर शाम हथियारों की नोक पर वारदात को अंजाम दिया जाता है और बदमाश आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस हर बार की तरह इस बार भी तफ्तीश के फेर में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।